वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई कि इकराम मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह ने कहा, ये सब आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर एडमिरल बरेट कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ISPR के मुताबिक अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। दो तरफा पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर दिया। कहा कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी के फरोग में फाल किरदार अदा करें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ताउन के अज़म का इजहार किया। इस टाइम पे भाई मेरे जीना के अंदर है, उनके दिमाग के अंदर बहुत चोट आई है और उनका भी मालूम भी नहीं है कि उनके बच्चों के साथ ये हादसा हो चुके। शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की। इसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तबा, कैसे लाए तबा, या अल्लाह। सख्त से सख्त सजा, हमको इंसाफ चाहिए बता। कराची में हैवी ट्रैफिक, 2 और जाने ले गए। फेडरल बी एरिया में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। मुश्तल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपरों को जला दिया। हादसे की शिकार फैमिली शादी की तकरीब में मलीर गई हुई थी। वापसी पर न्यू कराची में हादसा पेश आया। जाँ बहक लड़की की अगले माह शादी तय थी। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ की अपील। डंपर जलाए जाने के खिलाफ एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना। सराब गोट से सुपर हाईवे आने और जाने वाली सड़क बंद। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान डेड लॉक बरकरार। डंपर एसोसिएशन का आला हुकाम से 30 करोड़ रुपए के नुकसान का अजाला करने का मुतालबा। कहा, इनकी 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मस्तोंग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। खानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। ट्रैक बहाल कर दिया गया। ट्रेन कराची रवाना कर दी गई। 5 घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। खित्ता पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। हुकाम की शहरियों को दरियाए सिंध के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश, दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक। तूफानी बारिशों से दिल्ली की सड़कें ज़ेराब आ गईं। गलियां भी पानी में डूब गईं। चीन में भी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 13 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से 33 अफराद लापता। मिट्टी के तौदे गिरने से सड़कें बंद हो गईं। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल। गजा में इसराइल के हमले, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। हमलों में इमदाद के मुंतजर 40 फलस्तीनी भी निशाना बने। गजा में गजाई किल्लत के बायस मजीद 11 फलस्तीनी जाँ बहक। भूख से मरने वालों की तादाद 212 हो गई। गजा जंग में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 61,369 हो गई।
गजा में कहत के शिकार फलस्तीनियों के लिए आसमान से इमदाद गिराने का सिलसिला जारी। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और यूनान की जानिब से एक ऑपरेशन में 52 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया। बरतानिया, स्पेन और यमन में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे। बरतानिया में पार्लियामेंट के बाहर से 466 अफराद गिरफ्तार। स्पेन में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। गजा में जारी इस्राईली मुजालिम रोकने का मुतालबा। बर्लिन, इस्तांबुल, एम्स्टरडैम और जेनेवा में भी फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। तल अवीव में भी हजारों शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। अगले साल हज के लिए 71,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तों की वसूली का पहला मरहला मुकम्मल। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर ने कहा कि पहली किस्त के साथ दरख्वास्तों की वसूली 11 अगस्त तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आजमीन भी दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन बंद होने की खबरें गुमराहकुन हैं। सिविल एविएशन हुकाम की वजाहत। कहा 14 अगस्त तक फजाई सरगर्मियों के बायस मखसूस औकात में 2 घंटे के लिए परवाजों की बंदिश होगी। बाकी औकात में शेड्यूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट की फीस में 80 नहीं सिर्फ 12.5% इजाफा किया गया। पीएमडीसी की वजाहत। तर्जुमान ने कहा कि एमडी-कैट की फीस गुज़िश्ता साल 8,000 थी जो इस साल 9,000 रुपए है। टेस्ट 5 अक्टूबर को मुल्क भर में मुकर्ररा मराकज पर होगा। कराची में हॉक्स पे समुद्र में डूबकर नौजवान जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 22 साला तलहा के नाम से हुई। जाँ बहक नौजवान की लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल। सिंध हुकूमत 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा। कहा अजरक हमारी सकाफत है, इसे मुतनाज़ न बनाया जाए। मौका मिला तो पूरे मुल्क में जिना कैप वाली नंबर प्लेट्स मुफ्त देंगे।